साथ में लेके जाने चाहिए भगवान। और नहीं लेके जाओ तो ऐसा प्रबंध करके जाओ किसी अड़ोसी पड़ोसी के यहाँ की भगवान की पूजा होती रहे, भोग लगता रहे। जैसे हम अपने छोटे बालक की सेवा पूजा करते हैं वैसे ही भगवान की करनी चाहिए। और संबंध भी होना चाहिए भगवान से। भगवान को आप चाहे भाई मानो, पुत्र मानो, सखा मानो, पति मानो, कुछ भी मानो, लेकिन संबंध जरूरी है, क्योंकि बिना संबंध के भक्ति अधूरी है। संबंध होगा तो कह के तो जाएंगे भगवान से, लाला होंगे तो लाला बोलेंगे, अरे लाला आज कैसे हो। एक मैया ऐसे ही भगवान बाल मुकुंद की सेवा किया करती थी। दिन भर सेवा में लगी रहती, सुबह से शाम हो जाता सेवा में लगी रहती। एक दिन उसे तीर्थ यात्रा के लिए जाना पड़ा। अब मन में विचार किया कि घर में बहू है, बहू सेवा कर लेगी, लेकिन उसने कभी सेवा की नहीं, और जिसने नहीं की वो जानता भी नहीं। तो अपने बहू को समझाने लगी, अरे बहू मैं 4 दिन बाद तीर्थ यात्रा पे जाऊंगी और लड्डू गोपाल की सेवा तुझे करनी है। तो समझाया कि प्रातःकाल भगवान को ताली बजा करके उठाना, फिर भगवान को स्नान ध्यान कराना। सर्दी है तो गर्म पानी से, ठंडे पानी से नहीं, सर्दी है तो गर्म पानी से करवाना चाहिए। और अंग पहुंच करके भगवान के वस्त्र पहनाना, मोर मुकुट पहनाना, भगवान को बाल भोग लगाना, दूध का भोग लगाना, और दोपहर में भगवान को सुला देना। 4 बजे फिर ताली से बजा करके जगा देना, और शाम का भोग भगवान को लगाना। रात्रि में आरती करके भगवान को शयन करवा देना। बहू को समझा दिया। दूसरे दिन फिर कहने लगी, अरे बहू मैं परसों जाऊंगी, तू लड्डू गोपाल की सेवा कर लेगी ना। बोले हाँ माता जी, आपने जैसे बताया। लेकिन सासू को विश्वास नहीं था, कर पाए या नहीं कर पाए। दोबारा फिर समझाती है कि प्रातःकाल जगाना, स्नान कराना, बाल भोग करवाना, दूध का भोग लगाना, दिन में आराम करवाना, शाम को फिर भोग लगाना भगवान को। समझाते समझाते तीर्थ यात्रा वाला दिन भी आ गया कि बहू आज मैं जा रही हूं, और एक बात का विशेष ध्यान रखना कि भगवान को भोग लगाना और शीश दर्पण भी दिखाना भगवान को। बोले ठीक है। अब बता करके सासू माँ तो बैठी बस में या पद यात्रा जैसे भी थी, चली गई। उस दिन की तो सेवा कर दी थी सासू माँ ने, लेकिन दिन की जो सेवा बाकी थी वह सेवा उसने की। अब प्रातःकाल बहू जगी, सबसे पहले स्नान ध्यान करके आई और भगवान के ताली बजा करके उसने जैसे बताया था सासू माँ ने वैसा ही नियम पालन किया। अब 10 बजे जब भगवान को भोजन करवा दिया उसने, तो सोचने लगी, अरे भगवान भोग पाओ तो सही। मन में विचार किया, क्या पता भोजन पाते होंगे, भोली बहू थी। सासू माँ ने कहा था कि भोग लगा देना। अब मैंने तो भोग रख दिया, लेकिन भगवान ने तो भोग पाया ही नहीं। सोचने लगी शायद कोई ना कोई गलती मुझसे जरूर हुई है। उसने भगवान को लिया, फिर दोबारा से स्नान करवा दिया, अंग पहुंच दिए भगवान को, फिर दूसरे वस्त्र पहनाए और भगवान को बिठा के फिर भोग लगाया। लेकिन भगवान कौन सा भोग पाने वाले थे। फिर मन में विचार आया कि सासू माँ मुझे डांटेगी कि भोग भी नहीं लगाया। हे भगवान भोग पालो, नहीं सासू मुझे डांटेगी। लेकिन भगवान ने भोग पाया ही नहीं। फिर सोचने लगी अभी भी कोई ना कोई गलती तो रही गई है।
फिर भगवान के वस्त्र खोले और स्नान कराने लग गई। स्नान कराया, वस्त्र पहनाए, फिर भोग लगाया कि भगवान अब तो पालो, लेकिन भगवान ने फिर भी नहीं पाया। तो सोचती है कि सासू माँ ने जो बताया था सब कर्म कर दिए मैंने, फिर भगवान भोग क्यों नहीं पा रहे। फिर उसने दोबारा स्टेप जानने के लिए भगवान के वस्त्र खोले, फिर भगवान को स्नान करा दिया। स्नान कराते कराते बज गए 3। आज भगवान भी सोच में पड़ गए कि यदि आज इसका भोजन नहीं पाया ना तो ये तो स्नान ही कराती रहेगी, छोड़ने वाली नहीं है। भगवान प्रकट हुए, बोले माता लाओ भोग। भगवान ने भोग पाया तो कहने लगी अब बैठे बैठे क्या करोगे, बच्चे बाहर खेल रहे हैं तुम भी खेलाओ। बोले हाँ बात तो सही है। तो बाल मुकुंद भगवान वहां से खड़े हुए और बच्चों के साथ में खेलने लग गए। अब नित्य प्रति यही होता, वे प्रातः काल भगवान को जगाती, जब भोग लगाती भगवान आ जाते, भोग पाते और बच्चों के साथ में खेलने चले जाते। जब 4-5 दिन के बाद में सासू मां लौटी तो सीधे ही मंदिर में पहुंची और वहां देखती है सिंहासन खाली पड़ा है। अब मन में कई विचार आते हैं, सोचने लगी बहू से सेवा नहीं हुई सो भगवान को घर से बाहर कर दिया या किसी को दे आई। बहू को आवाज लगाई, अरे बहू। हाँ माता जी। अरे बाल मुकुंद कहाँ है? अरे माता जी बाल मुकुंद दोपहर में तो खेलने जाते हैं ना बच्चों के साथ में। बोले खेलने जाते हैं, कहाँ हैं? तो बहू ने आवाज लगाई, अरे बाल मुकुंदा। भगवान दौड़ के आए, लो तुम्हारी माता जी तुम्हें याद करती हैं, बैठ जाओ। गए सिंहासन पर बैठ गए भगवान। आज सासू माँ सोचने लगी इतने वर्षों से मैं भगवान की सेवा कर रही लेकिन कभी दर्शन नहीं दिए। 4-5 दिन के लिए बहू के लिए छोड़ के गई, बहू के बहाने मुझे भी दर्शन हो गए भगवान के। तो भगवान किसके भूखे? प्रेम की। भोली थी और शास्त्रों में भी आया है कि जो भी जितना भोला रहा उसे ही भगवान ने दर्शन दिए। चतुर को भगवान दर्शन नहीं देते।